अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन व्लॉग्स। आज के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं 4 सुपर टैलेंटेड लेडीज़ से, जिन्होंने अपनी एक ड्रीम टीम बनाया और उसमें प्रूव किया कि वुमन कैन बिल्ड एनीथिंग विद पैशन एंड पर्पस। सो प्लीज़ वेलकम। और ये जो है, ये है ओनर ऑफ सॉरी को-ओनर्स एंड ऑर्गेनाइज़र ऑफ फॉर्च्यून इवेंट्स। सो प्लीज़ वेलकम मार्शा, कायनात, बिल्किस एंड सालिका। वेलकम टू द शो। अच्छा, ये जो चारों आप देख रहे हो टैलेंटेड वुमेन्स, ये एक फॉर्च्यून इवेंट्स की ओनर है। फॉर्च्यून इवेंट्स वो है जो एक बहुत ही बड़े ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। आई थिंक इन्होंने शायद एक छोटे से आइडिया से लेके ग्रैंड सेलिब्रेशन बनाया है मुंब्रा में। एक बहुत बड़ा नाम है फॉर्च्यून इवेंट का। तो इनसे आज हम जानेंगे इसके पीछे की सच्चाई, कि इन्होंने कैसे अपने अपब्रिंगिंग, इन्होंने कैसे अपने इवेंट्स को इतना हाईलाइटेड किया फर्स्ट सीजन से लेके। आई थिंक ये फिफ्थ सीजन है, पांचवा सीजन है। तो 2 इयर्स ऑलमोस्ट डन। तो यार इट्स वेरी अमेजिंग कि 4 लेडीज़, जब ये कहा जाता है जहाँ 4 औरतें बैठती हैं वहाँ बुराई होती है, पर इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। इन्होंने प्रूव किया कि जहाँ 4 औरतें बैठती हैं वहाँ पे कुछ चीज़ इनोवेटिव भी आती है, इनोवेशन भी आता है। तो अभी भी आज तक हमने इनको फॉर्च्यून इवेंट के नाम से जाना है। फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन हम जानेंगे कि फॉर्च्यून इवेंट्स के पीछे कौन 4 सुपर टैलेंटेड लेडीज़ हैं। सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, I'm Marsha Khan. Professionally, I'm an hair artist और I'm also a designer, abaya designer. मेरा बुटीक और सैलून प्रीवियसली दोनों रह चुका है, बट नाउ आई एम फुली इन्वेस्टेड टू फॉर्च्यून इवेंट्स. Hi, this is Kainat Tariq and I'm a baker, a homemaker and also a baker. And totally we are invested in our families and also Fortune Events. Assalamu alaikum, myself Beke Satranshe. I am the co-owner of Fantasme. It is a play zone and a preschool. So I invest my half time to Phantasmo and half time Fortune Events. Hi, assalamu alaikum. Myself Salika Abbas Tapiq. I am an educationist by profession. Like I'm a teacher. I have my Phantasmo preschool. Like I'm a co-owner there, and also I am invested into my Fortune Events, which is now a passion for us. वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो चारों के नाम हमने सुन लिए एंड बाय प्रोफेशन ये क्या है समझ लिए, बट उसके बावजूद एक सक्सेसफुल इवेंट को क्रिएट करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। सो लेट्स स्टार्ट। मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? अब जिसको समझ में आए वो जवाब देना। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन मार्शा के लिए, कि आप सब तो अलग अलग बैकग्राउंड से आई है, बराबर। फॉर्च्यून इवेंट स्टार्ट करने का आइडिया कैसा आया? क्या ये चाय की मीटिंग पर डिस्कस हुआ था या कोई इमोशनल मोमेंट था? नहीं, एक्चुअली सालिका को मैं लास्ट 6 इयर्स से आई थिंक जानती हूँ। कायनात को मैं लास्ट 4 इयर्स से जानती हूँ। सालिका इज़ अ बिज़नेस वुमन। उनका एक पेज है कपड़ों का, तो मैं उनकी कस्टमर थी और कायनात मेरी कस्टमर थी बिकॉज़ मेरा एक अबाया बुटीक था। देन वो हमारा एक कस्टमर और उसका फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गया। देन एक दिन जब 2022 में मैंने और कायनात ने एक बार डिस्कस किया था कि यार हमको भी ऐसे इवेंट्स एंड ऑल करना चाहिए, तो बट वो हो नहीं पाया, वो बात वहीं पे रह गई। देन सालिका और कायनात एक इवेंट पर मिले थे या पता नहीं कोई चीज़ पर मिले थे, एंड उन्होंने भी ये सेम चीज़ डिस्कस करी कि हमको भी एग्ज़िबिशन्स एंड ये सब करना चाहिए। देन शी केम टू मी एंड सेड कि जो तुमने मुझे लास्ट ईयर बोला था ना, वैसे ही मेरी और सालिका की भी बात हुई है। तो मैंने बोला कि हाँ, कि मार्शा भी बोल रही थी हमको करना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट मोमेंट मुझे सालिका का कॉल आता है दैट आर यू अप टू इट, कि हमको करना चाहिए ये। मुझे तो लगा था जैसे हमारी 2022 में रैंडम बात हुई थी, वैसे ही अभी भी ये बात होकर खत्म हो जाएगी। बट सालिका ने बोला करना है, तो मैंने भी बोला हाँ ठीक है करना है। बट फिर वो करते-करते हम 3 और सालिका और बिल्किस बिज़नेस पार्टनर्स हैं, तो फिर बिल्किस भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गई। फिर हमने ये स्टार्ट किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। फिर जब पहले हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं, बट जैसे-जैसे हम इसमें इन्वॉल्व होते गए तो हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं, जिनको बिज़नेस चाहिए। फिर हमको ऐसे एक ख़्याल आया कि मुमरा में कोई ऐसा एक गेट टुगेदर औरतों के लिए होता नहीं है। मतलब ऐसा कि यहाँ जहाँ पर कॉम्पिटिशन्स हो, ये हमने फ्री कॉम्पिटिशन्स रखे उसमें, सारे स्टॉल्स, और हमने ज़्यादातर जो स्मॉल बिज़नेसेस है, उनको ही प्रेफ़रेंस दिया। और ऐसा नहीं कि हमारा स्टार्ट था, आज हमारा 5th सीज़न है, हम अभी भी स्मॉल बिज़नेसेस को ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं और हमारा मोटिव ही यही है कि हमारे लोगों के बिज़नेस आगे बढ़े। तो ये हमारा मोटिव था, तो वो एक शुरुआत हुई थी कि हाँ, करते हैं, बट वो आज करते-करते
वो पर्पस से स्टार्ट नहीं हुआ था, बट आज एक बहुत बड़ा हमारे पास पर्पस भी है, मोटिव भी है। और अगर आप देखोगे तो पहले इवेंट्स होते थे, वो चलते नहीं थे, किसी ने किया और लॉस हो गया, कुछ हो गया, ये हो गया। आज मुझे ऐसा लगता है मतलब आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हिम्मत कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑर्गेनाइजर्स भी हिम्मत कर रहे हैं करने के लिए, और जो एग्ज़िबिटर्स हैं, वो भी अब हमारा नाम, क्योंकि हमारे यहाँ का बिज़नेस इतना अच्छा है, तो वो भी अब आगे बढ़ रहे हैं दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए, दूसरे ऑर्गेनाइजर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये हमारा एक स्टार्ट था जो बहुत ही एक डिस्कशन से हुआ था, बट नाउ वी हैव पर्पस एंड मोटिव। माय नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, शुरुआत में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्लाइंट का ट्रस्ट जीतना या घर वालों को समझाना? एक्चुअली घर वालों को हम लोगों को मतलब ट्रस्ट दिलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आवर पेरेंट्स, आवर हस्बैंड्स आर वेरी सपोर्टिव, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल वी ऑल 4 आर वेरी ब्लेस्ड विद अ गुड हस्बैंड्स एंड गुड फैमिली। अगर हम लोगों के बेबीज़ भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर मदर्स आल्सो। तो हम लोग अपने बेबीज़ को भी अपने मॉम डैड के पास रखते हैं, एंड वी हम लोग के मॉम डैड इतने मोटिवेट करते हैं हम लोगों को कि ठीक है, हम लोग थोड़ी देर रखते हैं, तुम लोग निकलो और तुम लोग करो अपने लिए कुछ। तुम लोग अपना नाम कमाओ, तुम लोग अपना एक नाम बनाओ वहाँ पर। हम लोगों को तुम लोग को वहाँ देख के प्राउड फीलिंग आती है। इवन हर हस्बैंड्स आर सेम, बट हम लोगों के अंदर इनफैक्ट वो मॉम गिल्ट आ जाता है कि हम लोग अपने बच्चों को छोड़कर बाहर नहीं निकलना चाहते जल्दी। बट फिर फॉर्च्यून इवेंट्स का जब बात आती है तो साल में 2 ही इवेंट करते हैं हम, एंड उस टाइम वी आर टोटली इनटू फॉर्च्यून इवेंट। तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करना पड़ा होगा ना शुरुआत में स्पेशली? चैलेंजेस तो बहुत रहते हैं, जैसे कि वी आर इनटू द बिजनेस, तो हम लोगों को पता है कि इसमें कितनी डिफिकल्टी लगी। जैसे आप लोग को यू हैव टू मैनेज पूरा तरीके से, तो भी या तो प्लान है और एवरीथिंग हो सके जैसे हाथ में। सबसे बड़ा चैलेंज ये हमारा पर्सनली कोई भी चैलेंज नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ के लोगों को ट्रस्ट दिलाना कि कोई लॉस नहीं होगा आपका। ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये इवेंट दूसरे इवेंट से अलग है। वी आर नॉट डिग्रेडिंग एनी अदर इवेंट्स, बट हमारा इवेंट का जो मोटिव था वो बहुत ही अलग था। बट जैसा यूजुअली इवेंट्स में होता, बिकॉज वो हमारा फर्स्ट इवेंट था, तो एग्जीबिटर्स को भी इतना, स्पॉन्सर्स को भी इतने आइडिया नहीं था कि ये वैसा ही होगा जैसे बोल रहे हैं, या ये वैसे ही हो जाएगा जैसे हर इवेंट्स होते हैं। लॉस हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, एग्जीबिटर्स के बिजनेस नहीं होते। तो सबसे चैलेंजिंग ये था कि एग्जीबिटर्स को ट्रस्ट दिलाना कि फॉर्च्यून इवेंट वैसा नहीं है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस चीज़ पे इतना अच्छे से खरा उतरे हैं दैट वी आर इन द 5th सीज़न, और माशाल्लाह। एंड अब हमको सामने से लोग पूछते हैं कि आपका इवेंट कब होगा? हमारे पास इतने मैसेजेस आते हैं दूसरे-दूसरे इवेंट्स के नाम लेकर कि ये इवेंट में हमारा ऐसा हो गया था, बट यू गाइज़ आर वेरी गुड, आप इतना ये करते हो। बट हमने कभी मतलब ये सब चीज़ें दूसरे लोगों वो हो जाता है, स्टोरी डाल दो, अपना वो कर लो, बट वी हैव नेवर सेड एनीथिंग टू एग्जीबिटर्स आल्सो। ना हमने कभी ये चीज़ का बहुत प्राउड किसी को दिखाया है। बट हमारा ये है कि अब ये सीज़न में ऐसा हो गया है कि हमको बस एक अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत है, और हमको अप्रोच की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ट्रस्ट हमने बिल्ड किया है। अच्छा, क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा यार अब बस छोड़ देते, ये मतलब अपने बस की बात नहीं है? कभी ऐसा लगा? कभी भी नहीं हुआ ऐसा। बल्कि ऐसा लगता है कि अब जब इन लोगों का रिस्पॉन्स आते हैं, जब क्लाइंट्स के आते हैं यानी एग्जीबिटर्स के आते हैं, तो इट इज़ लाइक कि उनका रिस्पॉन्स होने की वजह से हम लोग को ऐसा लगता है नहीं यार, वी हैव टू डू इट अगेन, बिकॉज़ पीपल आर डिमांडिंग। पीपल वांट कि वापस से वो हमारा बिज़नेस कहीं अपॉर्च्युनिटी मिलता है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द बिज़नेसेस, भले स्मॉल हो, बिग हो, बट वो मिलता है उनको प्लेटफॉर्म शोकेस करने का। इवन द स्पॉन्सर्स, आप भी हमारे बिज़नेस स्पॉन्सर रह चुके, तो आपको भी पता होगा कि कितना अच्छा लाइमलाइट मिलता है। तो वो चीज़ एक ड्राइव करती गई हमको, एंड वी स्टार्टेड डूइंग मोर। पर हमारा एक यही मोटो कभी था ही नहीं कि हम लोग इसको आगे तक इतना ले जाएंगे। बट इट इज़ लाइक द लव वी आर गेटिंग, एंड यू नो द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग, दैट वी आर ट्राइंग टू डू के अब और आगे करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए और बेस्ट करना चाहिए। इट इज़ लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। यस, और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि ऐसा लगता है कि कभी रुक जाना चाहिए या ये चीज़ नहीं होगी। तो मैंने जब से मतलब हमारा इवेंट जब से स्टार्ट हुआ है 2 साल से, आई हैव बीन प्रेग्नेंट। मेरा बेबी हुआ, मेरा बेबी अभी छोटा है, मतलब 16 मंथ्स की है मेरी बेबी। तो बहुत सारी चीज़ों में ये मैंने कभी इन लोगों को बोला नहीं, आज मुझे मौका है तो मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट इवेंट से मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम रहा है।
कहीं आने-जाने में, कहीं किसी को अप्रोच करने में। मेरा काम ये है कि मैं रील शूट करती हूँ और वो एक कंटेंट करना और ये भी बहुत बड़ा काम है बिकॉज़ हमारे स्पॉन्सर का जो वो मेन हमारा रील जो है वही मेन काम है। बट स्टिल दूसरी सारी चीज़ें मेरे टाइम पे ये लोग अपना टाइम एडजस्ट करते हैं, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ और ये कोई प्रोफेशनलिज़्म और कोई फ्रेंड नहीं है, दिस इज़ ट्रूली अ सिस्टरली बॉन्ड। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं कमज़ोर पड़ रही हूँ या कोई नहीं। सालिका एंड कायनात बिल्किस भी बहुत करती है, बट स्टिल बिल्किस की रीच मतलब उतना मेरे जैसा है कि वो भी उतना नहीं कर पाती। मैं बंद गई हूँ, थोड़ी मेरी बेबी छोटी है। बिल्किस इतनी ज़्यादा सोशलाइज़ अभी नहीं हुई है, बट सालिका एंड कायनात आर द मेन फाउंडेशन हमारे इवेंट का बिकॉज़ कोई भी चीज़ अगर कोई इम्पॉसिबल चीज़ भी हो ना, तो दे बोथ ऑफ देम मेक श्योर कि ये हम कैसे ना कैसे पॉसिबल करेंगे ही। मुझे ही वो था अगर अभी भी यहाँ पर आने का टाइमिंग हमारा कुछ और था बट मुझे टाइम एडजस्ट क्राइंग नाउ, तो ये टाइम एडजस्ट हो गया और मतलब ऐसा है मैं बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ, मैं इवेंट पे दिखती हूँ, मैं कहीं हम चारों का होता है मैं वहाँ पर दिखती हूँ, बट जो इसके पीछे होता है ना, मुझे मुझे ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है कि मुझे कोई चीज़ पता नहीं हो। वहाँ वो लोग कोई भी 3 जन मिलके डिस्कस करें, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पता चल जाता है ये चीज़ हुई है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडीज़ हैं साथ में, तो वो चैलेंजेस कभी आते भी होंगे, हम लोग तो शायद ध्यान भी नहीं दिए, हम लोग इतना अच्छा ओवरकम कर लेते हैं उस चीज़ को। सिस्टरहुड इसी को बोलते हैं। ओके। वही बोला रास्ता पीढ़ी अरे भाई मतलब मिलाएगी क्या? तेरा लिंग नहीं नहीं। अच्छा, आप लोग जब एक सक्सेसफुल इवेंट कंप्लीट करते हो, तो वो फीलिंग कैसी होती है? क्या कभी आँखों में आँसू भी आए खुशी के? यस, हाय पे हमेशा आते हैं बिकॉज़ जब पीपल का हमें नेक्स्ट डे हम लोगों के रात में ही मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना बिज़नेस हुआ, हमारा इतना बिज़नेस हुआ या आप लोगों ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया। देयर आर मैसेजेस प्लडी एंड इनफैक्ट हमारे पास ऐसा भी हुआ है कि द पीपल हैव सेट अस हैम्पर फॉर थैंकिंग कि आपने कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, आप लोग जो कर रहे हो आप प्लीज करते रहो, यू हैव डन इट सो वेल। एंड माशाल्लाह से मतलब ये सब चीजें देख के रियली इमोशनल मतलब कभी डिसकंटिन्यूटी का भी ख्वाब आता है ना, तो हम लोग सोचते हैं नहीं यार, ये इस एक मौका मिलता है हम लोगों को भी गेट टुगेदर करने का और मिलने का, एल्डिंग इसके पीछे जाने का, इंजॉय भी करते हैं हम लोग भी, इंजॉय अ लॉट। मतलब अब वो जो 2 मंथ्स का पीरियड होता है ना, एक इवेंट को पूरा प्रेप अप करने के लिए इट इज़ अराउंड 2 मंथ्स। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में डेट अनाउंस करूँगा एंड दैट हो जाता है। इट इज़ नॉट एट ऑल। 1 मंथ भी काफ़ी नहीं है। कायनात में बिल्किल हम लोग माशा माशा इज़ लाइक के पीछे वाले रहती है। बट शी इज़ और बीना, उसके बिना मतलब उसके एक इन एश्योरेंस वेरी इम्पोर्टेंट या एश्योरेंस के बिना वी कैन नॉट स्टेप फॉरवर्ड, ऐसा वाला ही रहता है हम लोग। भले ईगो है ये हमें एक भले कितनी सी भी बात क्यों ना आ जाए कि किसी का कॉल आया था, इंस्टेंट हमको मैसेज आ जाएगा कि आज इसका कॉल आया था, इसने ये बताया। तो इट इज लाइक की द बॉन्ड ऑल्सो एंड इट इज लाइक मतलब हम लोगों को अब ये अच्छा लगता है जब रिस्पॉन्स अच्छा आता है। अगर ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता तो शायद हम लोग थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते। बट अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट 1 से अब तक का इट इज लाइक कि आप लोग प्लीज करते रहो, दो मत करो, और करो और करो। बट इट इज अस के हम लोग बहुत पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व तो ही अवॉइड ऐसा है। सीज़न 1 के टाइम पे एक्सपेक्टेशन था कि इसको आगे भी लेके जाएँगे। सीज़न 5, सीज़न 6 तक आ जाएँगे। कुछ मैं तभी ऐसा कुछ देखो ये है ना, हमारा बिजनेस है ही नहीं, हम इसको बिजनेस की तरह देखते ही नहीं है क्योंकि हमारा बिजनेस ऑलरेडी है अलग। दिस इज नॉट अवर सोर्स ऑफ इनकम, ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और हमारा यहाँ पे ये है कि लोगों को बिजनेस मिले, बच्चों को फन मिले, लेडीज लोग आए एक गेट टुगेदर करे। और अभी इंशाल्लाह इसके बाद भी हम कुछ फॉर्चून इवेंट से हट के सिर्फ लेडीज के लिए करने वाले हैं, वो हम इंशाल्लाह जल्दी रिवील करेंगे। तो हमारा प्योरली मोटिव रहता है कि एक गेट टुगेदर हो जहाँ पे हम भी खुश रहे और हमारे सारे आने वाले भी, हमारी फैमिलीज और आजू बाजू के लोग, मतलब हाँ सब लोग एक एक फन मोमेंट होता है बिकॉज हमारा जो इवेंट होता है ना ये बहुत ही फैमिली फ्रेंडली होता है। मतलब आपको कोई भी ऐसी चीजें, कोई भी ऐसे शोज, मतलब कोई भी ऐसी वहाँ पे चीजें नहीं मिलेगी जहाँ से लोग सोचे कि यार हमको जाना चाहिए या नहीं जाना से बचना चाहिए। यहाँ तक जो मेल भी हमारे वहाँ आते हैं ना, एग्जिबिटर्स बोलो एज अ विजिटर बोलो, वो बहुत ही डिसेंट होते हैं। मतलब कोई इनडिसेंट इंसान की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो हमारे
ये ना बिस्नेस की हुई इससे डिसेंट लोग ये हमारे यार एक इवेंट में हाँ, सिर्फ एक में नहीं थे आप। तो ये हमारा एक हमने बाउंड्री सेट करके रखा है कि वरना देखो हम मेले में भी जाके एन्जॉय कर सकते हैं, हम कहीं भी बट वो एक अपनी लिमिटेशंस से थोड़े बाहर हो जाता है। तो वो हमने एक बाउंड्री सेट करके रखी है कि ये एक फैमिली फ्रेंडली इवेंट होना चाहिए। सेलिब्रेट वेरी नाइस। ओके, 4 वुमेन मिल के काम करती है, 4 वुमेन 1 2 3 4 कभी डिफरेंसेस आते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करती हो बिना फ्रेंडशिप खराब किए? See, first of all, हम चारों है ना, sometimes we are like-minded and sometimes we are poles apart also. Sometimes it goes with mutual decision and sometimes हम aggressive भी हो जाते हैं, but then हम वापस relax हो जाते हैं. What we think कि सामने के हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमारे या तो स्पॉन्सर्स है या एग्जिबिटर्स है या हमारी ऑडियंस है, यही 3 कैटेगरीज है जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं. अगर सामने उनके लिए वो चीज़ बेनिफिट है, देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम उसी पॉइंट पे उसी के साथ एग्री करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोली तो इनको एग्री करना है या मार्शा ने बोली तो मुझे एग्री करना है या बिल्किस ने बोली तो सालिका नो। जिसके प्रॉफिट ऑडियंस को जिससे प्रॉफिट है, स्पॉन्सर्स को जिससे प्रॉफिट है, एग्जिबिटर्स के बारे में अच्छा है, हम उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं। वो टॉपिक पे हम हमेशा लेट गो एंड वी आर मैच्योर अडल्ट्स की मतलब हमको भी पता है कि हम लोगों के पर्सनल रिलेशंस पे है ही नहीं। इट इज़ जस्ट फॉर द फॉर्च्यून इवेंट्स। तो फिर किसी चीज़ का बुरा मानने या डिसएग्रीमेंट करने की ज़रूरत ही लास्ट में अगर कोई हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का चैट पढ़ लिया, कभी हो जाता था ठीक है चलो मार-पीट के खत्म करते हैं, चलो मार-पीट के खत्म करते हैं। इवेंट्स में भी इनफैक्ट इवेंट के दिन भी ऐसा कितनी बार हुआ है कि मतलब हो जाता है यार ये नहीं हुआ है, वो नहीं है, ये इसके ऊपर भड़क रहा है, वो उसके ऊपर भड़क रहा है। बट एट द एंड जब वो खत्म होता है ना यार अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। फिर हम हाँ, वो हमारे बीच में ही रहता है। फिर वो हमारे हम हँसते भी है कि अपन ने कैसे किए हैं ना, आज इसको कैसे बोले ना, आज इसने कैसे करी ना, ये अपन ने बच्चे लोग के जैसा झगड़ा कर लिया ना। तो वो मैं बोल रही हूँ ना दिस इज़ प्योरली अ सिस्टरली बॉन्ड माशाल्लाह, माशाल्लाह क्योंकि ये कोई फ्रेंडशिप, कोई प्रोफेशनलिज़्म का वो नहीं होता, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब मैं बोलती कि अगर ही बचपन की बेस्ट फ्रेंड्स होते, तो भी मतलब ऐसा बॉन्ड होता, ऐसा वाला बॉन्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर्च्यून नाम कहाँ से किसने सजेस्ट किया था? एक्चुअली हमको एक नाम रखना था, वी वर सर्चिंग मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग देख रहे थे कि क्या नाम रखना चाहिए, क्या नाम रखना चाहिए एंड फॉर्च्यून एक नाम आया, वो हमने गूगल पे सर्च किया और किसी 2 जन ने मुझे नहीं याद है कि मैं थी या कोई और, कायनात और सालिका शायद ये दोनों ने ऐसे लिस्ट हाँ, दोनों ने लिस्ट भेजा, दोनों में फॉर्च्यून नाम था एंड फॉर्च्यून मीन्स नसीब या मतलब किसी लक हो हाँ, लक किसी का कुछ। तो हमारा क्योंकि जैसे अभी कायनात ने बताया कि एग्जिबिटर्स और स्पॉन्सर्स को बिजनेस मिले, तो ये था कि एक किसी का नसीब वो तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह है नसीब बदलने वाला, लेकिन अगर हम किसी का ज़रिया बनते हैं कुछ अच्छा करने में, तो वो इस वजह से कि एक फॉर्च्यून और हमारा एक टैगलाइन भी है योर विजन आर इनोवेशन। आप खाली अपना विजन उनको आकर बताएं उसमें इनोवेशन क्या करना है। जैसे हम अपने स्पॉन्सर्स के लिए वीडियोस वगैरह बनाते हैं, हमारा ये इनोवेशन ये इनोवेशन है। तो आप खाली अपना विजन बताओ आपको क्या करना है, मर्जी है कैसे लिखते हैं कि हम लोग आज ये कैसे इसको क्लियर करना है कि कैसे इसको पूरा कंप्लीट। इस बार आप हमारे स्पॉन्सर्स नहीं हो, स्पेशल गेस्ट हो ऑब्वियसली, तो आपको पता चलता इस बार तो हमने सारी रील बहुत ही कंटेंट के साथ बनाई है। एवरी टाइम वी आर बिहाइंड द कैमरा बट दिस इज टाइम। हाँ, इस बार हमने एक कंटेंट क्रिएटर, एक इन्फ्लुएंसर के जैसा अपने स्पॉन्सर्स के बिजनेस को प्रमोट किया है। और अपने लोगो देखा होगा, ये लोगो भी डिजाइन्ड है बाय अगर हमारा लोगो ध्यान से देखा होगा तो एक स्क्रैम ये भी 4 विमेन है जिसके ऊपर क्राउन है, तो वी आर क्वींस और हर औरत क्वीन होती है। तो हमारा ये था कि हर औरत एक हाँ, बिज़नेस हो या नहीं भी हो, बिकॉज़ अगर कोई औरत बिज़नेस नहीं कर रही है तो ज़ाहिर-सी बात है अपना घर सँभाल रही है, चाहे वो उनके बीवी-बच्चे हो, चाहे वो उनके हस्बैंड और बच्चे हो, चाहे वो उनके माँ-बाप हो, हर औरत कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर ही रही है। तो फॉर अस सारी औरतें एक क्वीन ही हैं, क्योंकि वो उतना औरतों को मिलता नहीं है कि वो है। तो हमारा ये मोटिवेशन था कि भाई 4 क्वीन्स हैं जो आगे और सारी क्वीन्स को अपलिफ्ट कर रही है। वेरी नाइस। थोड़ा सा फनी टाइप क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा लेट किसकी आदत है मीटिंग में आने की? अभी आपका जवाब यही क्या होगा? लाइव एग्जाम्पल हम लोग ने दिया है आपको। नहीं, एक्चुअली मेरा लेट आने का पर्पस मैं बताती हूँ।
मुझे किसी का इंतज़ार करना पसंद नहीं है, तो मैं अगर रेडी हो भी गई ना, तो मैं मेक श्योर करूँगी ये लोग पहले पहुँचे तो मैं आऊँ। ओके। मैंने शायद बताया, मैं क्वेश्चन वापस पूछता हूँ। इवेंट के टाइम पे सबसे ज़्यादा पैनिक कौन करता है और सबसे ज़्यादा काम कौन रहता है? काम पैनिक पैनिक में ये हम लोगों को इतना लेफ्ट राइट इतना सुना देती है छोटी-छोटी बातों पे भी। ये टीचर बन जाती है लिटरली इसके अंदर की टीचर बस उसके हाथ में वो स्केल की कमी होती कि अब मारेगी। इतना ज़्यादा पैनिक तो it is one things to be very prepared. I have तरह मैं घर से लेकर भी रही हूँ स्केरी सीधरी स्टेपी और इनके दिन भी अगर अभी मैं ऑडियंस को बोल रही हूँ आप अगर आओगे इवेंट में तो आप सालिका का फेस देखना हमेशा वो इतनी और हम लोग से सालिका रिलैक्स हम जा जाकर सालिका रिलैक्स सब कुछ हो जाएगा तो वो एक पैनिकिंग होता है पैनिक मतलब मुझे ऐसा है कि कोई नाराज हो कि जाना चाहिए किसी का दिल ये हम भी सोचते हैं लेकिन ये तो शायद बहुत ज्यादा सोचती है और दूसरा पैनिक में ये है वो लड़की जो पैनिक नहीं होती है ये जबरदस्ती सब करवा लेती है कि ये होना चाहिए तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो और वो जो है उसको भी मैं बताती हूँ ऐसा है तो ये पैनिक होती नहीं है पैनिक करती है और काम आप पूछो तो काम सबसे ज्यादा बिल्किस है हमारी बहुत कामली शी इज वेरी सॉफ्ट वेरी पोलाइट हम उस हम उसको किसी से बात करने नहीं भेज सकते वो एकदम बहुत ऐसा हाँ कहीं वो हो जाए अरे दैट्स वो बाय प्रोफेशन जो टीचर। 4 लोग हो, डिसीजन कैसे लेते हो? वोटिंग होती है या जो ज़्यादा ज़ोर से बोलता है वो जीतता है? नहीं ऐसा नहीं है मेजॉरिटी और अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो जो बाकी 3 है वो उसको समझाते हैं और फिर जो बेटरमेंट होता है फॉर आवर एग्जीक्यूटिव्स फॉर हेल्प फॉर सो इट इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दैट्स वेरी नाइस। ओके। इवेंट के बीच में कभी फनी डिज़ास्टर हुआ है? जैसे केक गिर गया, डीजे भाग गया, लाइट चली गई, ऐसा कभी हुआ है? फर्स्ट इवेंट में हुआ था हमारे साथ में जब हम लोग को इवेंट का नॉलेज भी नहीं था कि क्या चीजों को देखना चाहिए तो वहां तक पहले आगे अब वो हमारी गलती नहीं थी वो उस वेन्यू वाले की गलती थी हाँ एंड देन अभी बोलते लाइक लिटरली अभी क्या होता इसको कैसे ओवरकम तो लाइक हमारे फादर्स इसके फादर मेरे फादर इसके हस्बैंड लाइक फिर ये ना कि ये लेते हैं वो चीज को कि हाँ तुम ये करो हम देख लेते हैं ठीक था तो लाइट तो चली गई होगी ना? और तो वो पहले ही चढ़िया था कि वो पावर कट के चला गया बिकॉज उसने भी कहीं दे दिया था कि ये चीज का ड्रॉबैक हमको होने लग गया एंड देन वो इसके अंदर से टीचर बाहर आ गई कहना लाइट नहीं माइक नहीं चल रहा मतलब व्हाट वुड आई डू माइक नहीं चल रहा है और ऐसे बहुत सारे फनी मोमेंट्स होते हैं बट अभी उसको एड्रेस करना शायद सामने वालों को ऐसी ऐसी चीजें के बोल रहे हाँ लोग आके ऐसी ऐसी बातें करती हद तक वो टाइम पे हम लोगों को इतना वो नहीं रहता बट बाद में हम उस चीज पर हंसते कि यार ये क्या मतलब हुआ है इतनी ड्यूरेशन में है 2 मंथ्स के अंदर हम लोग को जो बीएम्स वगैरह भी आते हैं ना तो इट इज लाइक सो फनी हम लोग कुछ यार क्या कॉमेडी होती है हम लोगों में बहुत ज्यादा होती है एंड देन वी डिस्कस डिल लाफ इट आउट ऐसा होता ही रहता है बट वी यू नो कि वो चीज में बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग कि हाँ यार ये टाइम पे वो हुआ था इवेंट में ये हुआ और फिर बाद में हमारा जो कॉन्वर्सेशन होता है वो ऐसा नहीं कि भाई इवेंट के बारे में इवेंट में भी जो हमारा फनी जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप का कि चलो अभी हमको कपड़े दिला दो चलो अभी ये कर दो वरना मैं इवेंट में नहीं आऊंगी ये सब ये हमारा हाँ मुझे बुके नहीं मिला तो मैं इवेंट में नहीं आऊंगी अब तुम लोग मुझे बुके दो ये सब हमारा यही फनी मोमेंट है और यही सब है और हम लोग ऐसे ही चलते रहते हैं और इसमें हम लोग बहुत इंजॉय भी करते हैं चलो, बहुत अच्छे। ओके। अ, आप सब में सबसे ज़्यादा फूडी कौन है, जो इवेंट पे खाना देखते ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती है? बट हमको इवेंट्स में खाने हाँ हमको पता ही नहीं चलता कि इवेंट में हम लोग के फूड स्टॉल्स पे क्या है मुझे तो भूख ही नहीं लगती मुझे एक नर्वसनेस और एक वो रहता है हाँ मैं पूरा दिन ना घर से कुछ खाती हूँ ये भी चीज रहती है ये देखो इवेंट दिख रहा है और उसका स्टॉल को टक करने ना हम लोग को की पूरी रात की वहाँ देखते तो अगर हम लोग पूरी रात कभी वहाँ नहीं खाए है तो सुबह भी नहीं खाए बिकॉज वो इवेंट की इतनी ज्यादा ना वो कभी वो हम कुछ खा के ही नहीं आते ऐसा वाले और सेकेंड डे भी सेम रहता बिकॉज इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस रिलीज करने हमको 1-2 दिन चला जाता है 1-2 दिन 1 वीक भी अच्छा, ये जो स्टॉल आप लोग अलॉट करते हैं, आपके हिसाब से आप लोग स्टॉल अलॉट करते हो ना?
कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आएगा यहाँ रहे? हाँ, ऑन द प्रेप, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सबको लगता है कि इवेंट वाले दिन मेहनत है, पर इवेंट के एक दिन भी वो नहीं या उससे ज्यादा मेहनत है, क्योंकि हम लोग को पूरा अलॉट करना, सब चीजें प्रिपेयर करना, पूरा दिन चलेगा पर। और पूरा दिन अगर दिन में उस वेन्यू पे अगर कुछ है इवेंट, तो हम पूरी रात रहते, सुबह 5 बजे तक भी रहते, फिर हम घर जाते एंड देन अगेन वी आर 12 PM आफ्टरनून। मुझे तो समझो फॉर्च्यून इवेंट एक मूवी होती तो टाइटल क्या होता और हीरो कौन होता? हीरो तो स्टार हीरोइन है, अच्छा, 4 हीरो। और वो भी कि हमें भागम भाग बोलने वाली की भागम भाग हलचल जो भी प्रियदर्शन वो तब ना बने दो, सब कुछ होता है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, अगर इन तीनों के बिना इवेंट को इमेजिन करो तो कैसे करो? मैं कर ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है वो। हमरा एक के बिना भी नहीं कर। इफ सी मैं आपको बताती हूँ, इफ समटाइम्स शी इज बिजी, अभी जैसे उसके घर का भी रेनोवेशन वगैरह निकला है, शी इज वेरी मच बिजी, शी इज वेरी मच ऑक्यूपाइड, बहुत जगहों पे, अलग अलग जगहों पे। तो अगर वो बहुत बिजी है, अगर हमको कोई डिसीजन लेना है, हम देख रहे हैं कि वो 100 मैसेजेस नहीं पढ़ सकती ग्रुप के, हम टैग करते हैं एंड उसका एक मैसेज छोड़ते हैं, देन शी अंडरस्टैंड्स कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखती है एंड फटक से उसका रिप्लाई। और अगर मैं वो भी का भी इनपुट आना, ऐसा हम लोग वेट करते हैं, और अगर मैं वो भी ना देखूं, तो कायनात मेक्स श्योर कि रात में वो पूरे इसका दिन की अपडेट वो मुझे एक वॉइस नोट पे छोड़ दे कि आज ये हुआ, हम स्पॉन्सर से मिले हैं, हमने ये किया है, वो कि जबकि वो मेरा पार्ट ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे इतना ज्यादा ट्रस्ट है कि मैं कभी उनसे पूछूंगी नहीं कि इसका ऐसा क्यों हुआ, उसका। मुझे लगता है ये लोग एक्सपर्ट है ये चीज में, बट हम लोग ऐसा लगता है कि इसका अश्योरेंस नेसेसिटी है। बिकॉज वी फील नदीम भाई कि जितनी मतलब हम लोग की एज एंड मेच्योर्ड है, सब फैमिली वाले हैं, बट मुझे ऐसा लगता है, एंड इनफैक्ट सालिका ऑल्सो एग्रीज विद माई पॉइंट, कि मार्शा हम लोग की एज से ज्यादा मेच्योर्ड है, मतलब उसके ज्यादा, हाँ, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है उसके अंदर। बिकॉज मुझे है ना हर चीज में परफेक्शन चाहिए। मतलब एक रील भी 2 सेकंड भी अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है ना, ये मुझसे से नहीं बर्दाश्त होता है कि मतलब उसमें नहीं हो रहा चाहिए। आप इतना चुका हो। अपने अपने काम में सब वही है। 4 लोगों की टीम में सबसे ज्यादा बॉसी कौन? बॉसी है बट काम होता है, तो इसलिए बॉसीनेस अच्छा होना चाहिए। कौन सबसे ज्यादा पैसे देता है इवेंट? इवेंट के पहले, इवेंट के आफ्टर इवेंट हमेशा अच्छा, बिफोर इवेंट और आफ्टर इवेंट दोनों। जब कोई क्लाइंट लास्ट मिनट में कहता है बस थोड़ा और पाकर चाहिए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मुझे तो बहुत गुस्सा आता। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता। मुझे ऐसा लगता है उसके पैसे वापस करे। नहीं, रखना ही नहीं है। ये आज ही सुबह हुआ है, किसी ने कुछ ऐसा मैसेज भेज दिया था। हाँ, और मुझे ऐसा लगा उसको अभी फोन करो, उसको अभी मैसेज करो, उसने ये बोली कैसे, उसको बोलो कि ये वर्ड गलत था या ये सेंटेंस गलत था, गलती उसकी थी। मतलब बट ये दोनों, इनको भी गुस्सा आता है, बट ये वहां तक पहुंचने नहीं देते, ये हमारे तक। लेकिन मैं इसीलिए किसी से बात नहीं करती। कौन सबसे ज्यादा स्प्लैश में नेक खाता है प्लाई के? इवेंट के दिन को करेंगे। अरे फिर तो हम लोग मतलब इस स्पॉन्सर की यहाँ पे भी गए रहे ना, हम लोग भी वहां से कुछ खा के गए ही आ गए चारों का। स्ट्रेस इतना लेता ही नहीं है। नहीं नहीं, स्ट्रेस होता है बट उसमें ज्यादा खाते नहीं है। अगर एक दिन के लिए आप सब एक दूसरे के रोल बीच कर लो, इस रोल में सबसे ज्यादा कॉमेडी हो जाए, ये नेवर बी इवेंट के टाइप में सबसे ज्यादा ड्रामा कोई कौन बताया? अगर कोई सेलिब्रिटी की इवेंट आपको मिल जाए ऑर्गेनाइज करने की बोलेगी, तो किस एक्टर के साथ काम करना चाहती हो? और सलमान खान ऑब्वियसली, हम उससे नीचे सोचते ही नहीं। शाहरुख खान? आई गुस मुझे भी ऐसा सलमान खान, नहीं नहीं, शाहरुख खान तो भाई मुझे भी बहुत पसंद है, बट इफ मेजोरिटी सलमान है, आई विल सलमान। नो, क्लाइंट का पनी या वियर्ड डिमांड का कोई नहीं एग्जांपल याद है? बहुत सारे। क्या क्या क्लाइंट का वियर्ड डिमांड, एक एग्जांपल। ये भी बहुत सारे। अरे बहुत सारे। इसे क्या चाहिए उनको इवेंट में, हम आपके यहाँ पर जज बन के आ सकते हैं, या हम मुझे पे अवार्ड चाहिए, मुझे आपके इवेंट में आना था, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं कैसे आ सकती? मुझे बुलाएंगे क्या? ये हमारे केस, ये क्लाइंट का नहीं। हाँ, ये यूजुअली जो हमारे डीएम्स आते हैं
और ये एक्चुअली बहुत सीरियस मैटर है। ये अभी ऐसा फनी लग रहा है बट इस पे एक सीरियस टॉक होनी चाहिए। ये जो इवेंट्स होते हैं अभी बहुत ऐसा कैजुअल हो गया है हर इवेंट में कि अपना इवेंट बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट करने के लिए लोगों ने किसी को भी जजेस बनाना स्टार्ट कर दिया है, किसी को भी स्पेशल गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर का टैग्स देना स्टार्ट कर दिया है, उनसे पैसे लेकर। विच इज़ वेरी रॉन्ग बिकॉज़ इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी लेडीज़ हैं जो इतनी मेहनत कि आप अगर हमारे स्पेशल गेस्ट देखोगे, हमारे स्पेशल गेस्ट बहुत होते हैं, जिनसे हम कुछ लेते नहीं हैं, हम उनको बहुत कुछ मतलब इज़्ज़त बोलो या कुछ भी हमारा गिफ्टिंग या जो भी हम करते हैं, तो बस हम इसीलिए करते हैं कि उस औरत ने अपनी फील्ड में बहुत मेहनत करके कुछ अचीव किया है। तो जज होना या स्पेशल गेस्ट होना या गेस्ट ऑफ ऑनर होना, ये मतलब पहले लोगों को उसका मीनिंग समझना चाहिए कि गेस्ट ऑफ ऑनर आप किसको ऑनर कर रहे हो, आप स्पेशल किसको बोल रहे हो, उनके अंदर वो स्पेशलिटी होनी चाहिए। तो ये एक हम बहुत नाराजगी है हम सबको। हम अक्सर ये बात डिस्कस करते हैं कि ऐसे किसी को भी जज बना देना जस्ट बिकॉज आपको 4-5 हज़ार रुपए मिल जाते हैं, उनको पता भी नहीं है वो क्या करे। जज मतलब तुम किसी का सही गलत हम पता है हम ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। जब ये जज की बात आती है ना तो हम एक एक जगह ढूंढते भाई कौन है यहाँ, और अगर कोई ड्राइंग में अक्सर हो जाते क्योंकि मुमरा में कोई इतना फेमस आर्टिस्ट नहीं है, और अगर कोई होगा तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करे बिकॉज ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम स्कूल के प्रिंसिपल्स, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल्स इनको ढूंढ कर लेकर आते हैं क्योंकि हम वो चीज ऐसे किसी को भी नहीं दे सकते। कैन नॉट बी बायस। मतलब अगर हम कोई बच्चों को यहाँ पर या लेडीज है जिनको हम ये कंपटीशन के थ्रू डाल रहे हैं, तो दे कैन नॉट बी बायस। एंड जो जिनका मैसेज आता है ना, वी होप फॉर देम कि वो भी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े और हम खुद जाके उनको अपने इवेंट में खुद से इनवाइट करें, ना कि कोई पैसे या ये सब देकर। तो ये चीज का थोड़ा इवेंट वालों को ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि इसमें जिसने असली मेहनत किया है ना उनके लिए फिर ये पीछे हो जाता है, या उनके लिए बहुत ये डिग्रेडिंग, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है ना फिर। कौन सबसे ज्यादा इमोशनल हो जाता है जब के जीवन में दम ना? और भी मुश्किल, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छी मैसेजेस करते हैं जो करने वाले होते हैं। अरे यू राइट अ पैराग्राफ, अच्छा खासा पैराग्राफ करते, मैसेज करते कि मतलब बोल रही हूँ ना मैं, गिफ्ट हैम्पर आता है एंड देन फोन कर करके काया के पास बोलते हैं या फिर ये कहना। बट ये बहुत एक बड़ा ड्रॉबैक है कि स्टॉल्स वाले कायनात को बोलते कायनात फट से मैसेज डिलीट कर देती, सबके मैसेज डिलीट कर देती है। कभी मैसेज अभी किए कि नहीं होगा, नहीं उसको कोई हाय भी लिख के भेजेगा ना वो डिलीट कर देगी। फिर उसके बाद जो आगे जस्ट अभी बीच में ब्रेक हुआ था ना तो मुझे 2 मैसेज आए थे हाई स्टॉल चार्जेस, मैंने फॉरवर्ड किया एंड डिलीट कर दी। तो मतलब अगर कुछ अच्छा भी है ना तो हम उसको बोलते हैं इसकी स्क्रीनशॉट दे दो हमको एंड यू कैन डिलीट। हाँ, और ये अभी बहुत रिसेंटली 2-4 दिन पहले ऐसा हुआ है, किसी ने बहुत अच्छा हमारे बारे में लिखा था और इन्होंने डिलीट कर दिया हमको बिना समझा। अच्छा वो बाद में बताती है आज के वसूल में मैसेज दिए गए। मत अगर मेरा चैट बॉक्स आप देखोगे ना तो यू विल सी 100 अनओपन चैट्स, 100 अनओपन, ओपन माने तो बहुत अलग है, और इसके चैट बॉक्स देखोगे तो 4 चैट्स। हाँ वो भी अभी अगर जस्ट मोमेंट पे किए होंगे तो वो ना कभी डिलीट हो चुका होगा फॉर श्योर। माइकल शी इज द वन एंड ओनली जो ऐसा करता है अपनी लाइफ में, आज तक कभी किसी को नहीं देखा ये कर रही तो कुछ यूनिक चीज। वो अपने हस्बैंड का नहीं रहा, अपने हस्बैंड का चैट्स भी नहीं रखे है। ऐसे ही मेरे पास चैट्स में सिर्फ 4 रहते हैं, एक मेरे बेटे की स्कूल, एक फॉर्च्यून इवेंट्स, एक मेरे कजिन्स का ग्रुप और एक अगर किसी ने इंक्वायरी या मेरे हस्बैंड का कोई रीसेंट मैसेज है या किसी का भी एक रीसेंट मैसेज, 3 ग्रुप्स और ये बस। इसके अलावा मेरे फोन में कोई चैट नहीं है। मजबूरी में रखना पड़ रहा है वरना ताई बहुत स्टोरेज है, मतलब एक गुड मेमोरी वाला फोन है बट वी नॉट कीप द मैसेज। कुछ मेंटल प्रॉब्लम है शायद। इनफैक्ट सिर्फ मैसेजेस ही नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे भी अगर कुछ मुझे सेव करना है ना मैं इसको सेंड करके रखती हूँ, मैं सेव नहीं करती हूँ, मैं इसको सेंड कर। सो इंस्टाग्राम में सेव हो रहा है आपकी गैलरी में पे बट वो उसको वहाँ का सेव ऑप्शन भी उसको मैं नेक्स्ट डे जाके फिर अनसेव करती कि यार इसमें क्यों है ये सब। आप लोगों में कौन सबसे ज्यादा डेली वाइजेस पाता है और कौन उन आइडिया को डेली में जनरेट करता? ये है कन्वर्स कंसिडर करती हूँ और उससे करवाती हूँ। पौधे वो नहीं आई ये लो एक और नाइस बात नहीं है,
बहुत सारी चीजों में भी अगर हमने कोई डिसाइड किया ना कि ये अपन ये चीज को ऐसे करते हैं, 20% लाइक मतलब शी वो तो वो चाहिए के शी इज वेरी क्रिएटिव, आई पीपल करना है अच्छी। एंड देन हम लोग सब ओके क्योंकि अभी नो दैट शी हैड दैट क्रिएटिव स्ट्रीक इन हर, और अगर वो बोल रही है तो मतलब उसका नजरिया इज ऑन पॉइंट, तो भी एग्री, मतलब खुशी खुशी ऐसा नहीं रिएक्ट करे क्यों करवा रही है डबल नहीं, शी हैड दैट बैनर भी दैट इज द रीजन कि हम लोग उसके इनपुट के लिए वेट करते गए। हाँ, लोग जेलस होने लगते, अरे इसको क्या हुआ, अरे इसका क्यों बोल रहे, ये सब चीजें यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह है ही नहीं। हाँ, ये बहुत कम होता है। क्या ऐसा मोमेंट आया जब लगा हम 4 लड़कियां हैं, लोग हमें सीरियसली नहीं लेंगे, और आपने कैसे प्रूफ किया कि रॉन्ग दे वर? हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं करी या हमें कुछ भोगने की ज़रूरत नहीं करी, हमारे काम ने इनको जवाब दे। और दूसरी बात है दैट फोर ऑफ अस वी कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली मीन्स गुड पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स ने हमको कभी बचपन से एहसास नहीं दिलाया है कि हम लड़कियां हैं, हम कम हैं। और जहाँ हमारी शादी हुई, हमारे पार्टनर ने कभी हमें ये एहसास नहीं दिया है कि हम लड़कियां हैं या हम औरतें, हमारा काम घर में बैठना है। तो फिर बाहर वाले मैटर ही नहीं करते। वी वर सो कॉन्फिडेंट इन अवर सेल्फ, हम बचपन से कि भाई हमारे पेरेंट्स हम पे अगर कॉन्फिडेंट है, हमारा हस्बैंड हम पे कॉन्फिडेंट है, हमारे इन-लॉज़ हम पे कॉन्फिडेंट है, तो दूसरे कोई मैटर ही नहीं करते ना। और जब हम अपना कॉन्फिडेंस अपना लेकर कॉन्फिडेंस और प्राइड लेकर चलते हैं ना, देन नोबडी कैन डाउन यू और नोबडी कैन डिग्रेड यू। कोई सामने वाला हिम्मत करेगा ही नहीं बोलने की। तो ये एक मेरा ये है सबसे ऑडियंस को कि हमेशा अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ने दो, अपनी वाइफ को आगे बढ़ने दो अगर तुमको ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ है। और मैं ये भी बोलूँगी औरतों से, जो लड़कियां हैं, जो शादीशुदा लड़कियां हैं, कि अगर आपको कोई फ्रीडम मिल रहा है अपने पेरेंट्स से या अपने हस्बैंड से, तो प्लीज उसका सही यूज करें। बिकॉज बहुत से बार हो जाता है कि चीजें खराब हो जाती है, तो वो पता ना, एक मछली सब तालाब को गंदा कर देती है। तो ये दोनों के लिए, पेरेंट्स और हस्बैंड्स के लिए भी है, और जो लेडीज है उनके लिए भी, कि प्लीज अपनी हदूद और अपनी लिमिटेशंस को हमेशा ख्याल में रखें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सम रैपिड फायर राउंड। ओके, चारों अपना पर्सनल पर्सनल जवाब देना। हाँ, ओके। मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? लाइट आउट, मॉर्निंग। बट ये इसका मैं मतलब इसको मैं पर्सनली जानती हूँ, शी कैन बी नाइट आउल। नाइट आउल फिर ये सुबह 6 बजे भी उठ सकती है। हाँ वो तो है, वो करते ही है मॉर्निंग इन द से ये ना हमारे बच्चे थे मैक्सिमम पेपर जागना रात। ये ना बहुत जा तब वी लिटरली बोलते हैं कि सो जाओ, हमको गुस्सा बोला से स्टॉप। चाय या कॉफी? कॉफी, ब्लैक कॉफी। अच्छा, तुम सब आउट बन आउट। चलो सही है। वो हर चीज जिस स्लिम टी, एक्चुअली जो भी चीजें हमारे हमको दुबला कर रही है, वेट लॉस कर रही है, वो सब मेरे लिए। हील्स हील्स या स्नीकर ड्यूरिंग इवेंट? दिल तो दिल बोलता है स्नीकर, बट फैशन बोलता है हील्स। हील्स। मोस्ट यूज्ड वर्ड ड्यूरिंग इवेंट? परफेक्ट या अरे ये क्या हो गया? नेक्स्ट, अरे ये नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसके बाद क्या है नेक्स्ट? नहीं, लेकिन अरे यार ये ऐसा हो गया, उन्होंने परफेक्ट और ये बोले ना, अरे यार ये क्या हो गया, तो उनमें से ये है कि अरे यार ये क्या हो गया, ऐसा। बिकॉज कभी जजेस जो है वो टाइम पे पहुंच नहीं पाते, कभी कभी 2 गेस्ट ऑफ ऑनर साथ में आ जाते हैं, तो वो बहुत चीज जो हो जाती है। हाँ हाँ, अरे यार ये क्या है? ओके, वन थिंग यू कांट लिव विदाउट ड्यूरिंग एन इवेंट? एक ऐसी चीज जिसके बिना आप लोग इवेंट में सरवाइव नहीं कर सकते। मोबाइल और हमारी लिस्ट और हमारी आवाज। लाउड क्लाइंट या कंफ्यूज क्लाइंट, कौन ज्यादा डेंजरस होता है? लाउड क्लाइंट या कंफ्यूज क्लाइंट? कंफ्यूज क्लाइंट हमको भी अपना मोटिव भुला देता है कि हम क्या बोल रहे हैं। और लाउड क्लाइंट अगर ठीक है, उनका बात अगर सही है तो हम उस पे, लेकिन आप अगर जबरदस्ती लाउड हो रहे हो तो हम उसको नहीं झेलेंगे या बर्दाश्त नहीं। तो नहीं, ये मैं हो जाती हिस्सा एक
टैकल कर सकते हैं थोड़ा समझा के वो, बट लाउड क्लाइंट बर्दाश्त नहीं होंगे। लाउड क्लाइंट कैन नॉट बी बर्दाश्त। चलो सही है। अगर आप लोग ये इवेंट प्लानिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? मैं तो बिकॉज़ अभी मैं न्यू मॉम हूँ, तो मैं अभी फुल टाइम एक्चुअली अपने इंट्रोडक्शन में बोलना भूल गई दैट आई एम अ फुल टाइम मॉम। तो अभी और मैं वो बहुत एन्जॉय भी कर रही हूँ बिकॉज़ वो एक मदरहुड एक अलग ही चीज़ होती है, तो मैं तो उसी में ही होती। बट ऐसा नहीं है मैं कुछ ना कुछ करती बिकॉज़ मैं हमेशा से कुछ ना कुछ करती ही हूँ। बाय अ डिजाइनर। हाँ, शी इज़ ऑल्सो अ सैलून ओनर ऑल्सो। मैं मॉडल भी बन जाती हूँ, अपनी फेयर स्टाइलिस्ट है वो। So I want to address one thing कि मार्शा जिसे मतलब पता है कि शी वाज माय मतलब स्टूडेंट तो है बट शी वाज माय मॉडल आल्सो। मैं चाहिए आगे स्टूडेंट भी था और मेरी क्लोथिंग लाइन के लिए मॉडर्न भी चाहिए भी। और तो मतलब फ्रेड तो अभी बाद में और मेरे को पर्दल भी फूड भी सी क्लाइंट भी थी और मैं कपड़े खरीदती थी एंड देन रिव्यूज डालती थी, तो इससे मुझे बहुत क्लाइंट्स मिले। बिकॉज मैं वही आपको बता रही हूँ ना कि हमारा जो कलेक्ट मतलब वो जो एक रहता है ना रिकमेंडेशन, हम लोगों पे लोग इतना बिलीव करते हैं कि वो तो हमारे फ्रेंड्स फैमिली या सोशल यानी फ्रेंड्स और फ्रेंड म्यूचुअल कि वो लोग सिर्फ फॉर्चूनेट अगर हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस भी किया ना हम लोग के लिए बहुत ईजी हो गया। बिकॉज हम लोग अब अगर मार्शा ने कोई चीज रिकमेंड कर दी है तो हाँ सब लोग उसे बिलीव कर दे या मिस्टेक है। अभी जब हमारे पास ये आता है ना तो अरे ये तो हमारे स्कूल में थी ना, अरे ये तो ऐसे अरे कायना तुम्हारा इवेंट है, अरे सालिका अच्छा तुम हो। हम इवेंट के नाम से नहीं जाने जा रहे, हमारा इवेंट हमारे नाम से जाना जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे लिए इसीलिए भी और प्रॉब्लम्स नहीं आई है क्योंकि लोगों को पर्सनली भी हम पे ट्रस्ट था, लोग हमको जानते थे, तो ये बहुत ही स्मूथली चल गया। अच्छा, अभी आई थिंक आप लोग को एक मैसेज देना चाहेंगे उन हमारी माँ-बहनों को जो चाहती है कुछ करने का पर नहीं कर पाती है, डर जाती है, सबके सामने बोल नहीं पाती है, लाइक यू आर नाउ कॉन्फिडेंट कि आप लोग कैमरे के सामने बात भी कर रहे हैं, बट हर कोई उतना अच्छा नहीं बोल सकता या फेस करने से डरता है। इनफैक्ट फैमिली सपोर्ट करती है, बट उनके अंदर एक वो नहीं आता। तो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि थोड़ा-थोड़ा लोगों को कैमरे में देख के थोड़ा-सा बताओ ना। स्टार्ट बी नाइस। हाँ, मैं ये बोलूँगी अगर आपको आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है और प्लीज़ फैमिलीज़ को भी मैं बोलूँगी चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो पार्टनर्स हो, चाहे वो बच्चे हो, किसी-किसी की ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जवान हो या तब हो, आप अपने लेट 40s लेट 50s में भी अगर आपके अंदर कोई स्किल है, आप हुनर है और कुछ भी नहीं है, तो आप ढूँढो बिकॉज़ हर किसी के अंदर कोई स्किल और कोई हुनर होता ही है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी फैमिली की लेडीज़ स्पेशली कि अगर कोई है जो जिनको कुछ करना है उनको मोटिवेट करें और आप डरो मत बिकॉज़ सब हम भी कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं थे, हम भी इनफैक्ट अभी भी थोड़े नर्वस ही हैं हम क्योंकि ये हम एवरीडे करते नहीं हैं। तो बस ये है कि एक स्टेप लेने की देर होती है और ये सोचना कि वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, बस आपको ये देखना है कि आप सही चीज़ कर रहे हो। बिकॉज़ ये चीज़ें तो हम दुनिया में रहते सही गलत का सबको पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। बस आप सही चीज़ करो और उसके बाद आप मत क्यों दुनिया तो बोलेगी, दुनिया बोलती ही है। आप अच्छा करो या बुरा करो, अगर जो बोलने वाले हैं वो बोलेंगे, तो आप खुद जानो कि आप सही हो और आप आगे बढ़ते जाओ। वेरी है ना? आई वुड सजेस्ट कि जैसे कि मार्शा ने बोली कि हमेशा ना ये फोबिया नदीम भाई बहुत होता है, आपस वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, फॉरगेट अबाउट दैट 4 लोग। वो 4 लोगों की जब अपने पे बात आती है ना, उनके लिए हर चीज़ वैलिड हो जाती है, चाहे वो बात उनके खुद के लिए हो या उनके बच्चों के लिए हो। आज अगर मेरी फैमिली में से अगर मैं कोई कर रही हूँ ना, तो फर्स्ट इवेंट के टाइम हो सकता है पीछे कोई बोलते होंगे मेरे पेरेंट्स को कि क्या ज़रूरत है इसकी, इसका तो केक का बिज़नेस है, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, 2-2 छोटे बच्चे हैं। बट नाउ व्हेन आई एम इन अ फील्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्च्यून इवेंट्स सक्सेस कर रहा है इतना, अल्हम्दुलिल्लाह इतना नाम है। अब सब बोलते हैं कि नहीं, इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, इवेंट ऑर्गेनाइज़र है। तो ये 4 लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो एंड आई वुड सजेस्ट अगर किसी को कंटेंट क्रिएशन करना है और अगर वो फोबिया एक होता है ना कि हम लोग कैमरा पर्सन नहीं है, हम लोग इतना नहीं बोल पाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट ये मेरे साथ हो चुका है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरा केक का पेज था। शी इज़ द वन जिसने मुझे इतना पुश की है कि तुम फेस पे तुम कैमरे में आओ, तुम अपनी रील शूट करो, तुम ये शूट करके डालो, तुम ऐसा पेज करो, ऐसा कंटेंट बनाओ। कायनात सिर्फ फोटो डालने से कुछ नहीं होता है एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ टुडे कि जो दिखता है वही बिकता है एंड जो दिखता है वही चलता है। कंटेंट क्रिएटर में होने के लिए आप मिरर के सामने खड़े रह के 2 मिनट 5 मिनट बेडरूम बंद करके बोलोगे ना, आपका ये फोबिया चला जाएगा कि मैं कैमरे में कैसे बोलूँ। आप मिरर के सामने सिर्फ 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट आप बोलने की अगर हैबिट डाल दोगे ना,
आपका ये फोबिया ही खत्म हो जाएगा। आप चाहे वो अपने लिए करो या अपने बच्चों के लिए करो, लेकिन ये कंटेंट क्रिएशन अगर करना है ना, तो आप ये प्लीज कर सकते हो। वेरी नाइस। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वुमेन्स के, वो लोग सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तू सोचो सबसे पहले, नहीं आई कैन डू इट, मैं भी ये कर सकती हूँ। लोग सोचने के लिए ही डरते रहे, पहले आप सोचो बड़ा तो डेफिनेटली आप करोगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो नहीं सोच पाते हैं या जो डरे हुए रहते हैं, तो वो कोशिश करिए कि मैं भी अपनी वैल्यू अपनी वैल्यू सामने ला सकूं। जो लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं कि फैमिलीज की वजह से जॉइंट फैमिली में रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, तेरी वुमेन्स के लिए बोल रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, आप जब तक सोचोगे नहीं बड़ा, कब तक आप आगे नहीं बढ़। वेरी नाइस। टीचर। मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग आइडल बिल्कुल भी मत रहो, बिकॉज एक लेडीज का घर में कुछ ना करना बहुत, मतलब एक दैट इज कि वो कुछ नहीं कर रही है तो वो 10 चीजें सोचती है, बट अगर वो बहुत कुछ कर रही होती है ना, तो उसको कुछ चीजों के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है। तो अगर एक बिजनेस में कोलैप्स होने तो आप दूसरा स्टार्ट कर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरे तो 3 बिजनेसेस है। तो मतलब मुझे ऐसा है कि मुझे करते रहना है। आई कैन नॉट सिट एट होम। आई वॉज वर्किंग, तो मतलब मैं जॉब पे जाती थी पहले, बट नाउ मैं बिजनेस कर रही हूँ। बट मुझे ऐसा है कि आई कैन नॉट स्टॉप। जो अगर ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, आई कीप गोइंग। और मैं चाहूंगी कि ऑल द लेडीज, अगर आपके पास हुनर नहीं है तो आप कुछ हुनर सीखो, एजुकेट योरसेल्फ टू द मैक्सिमम। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 12th पढ़ लिया आप छोड़ दो। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अच्छे से अच्छा मतलब आगे अपने एजुकेशन फील्ड में प्रोग्रेस करो। अगर वो नहीं चला तो अगर आपका हुनर हो सकता है तो हुनर से काम करो। यू कैन लर्न समथिंग। अगर आप बेकर हो या टेलर हो या डिजाइनर हो, वट एवर इट योर फील्ड, यू कैन गो अप टू एनी एक्सटेंड। अगर आप यानी आइडल रहना प्रेफर करते हो, आइडल रहना नहीं प्रेफर करते हो, और अगर आपको काम करते हुए रहना है तो इट इज के यू हैव टू डू इट। और ऐसे अभी नदीमा आपने बोला ना कि ऐसा लग रहा नहीं है कि 4 लेडीज ये ब्रदरहुड में होता है, ऐसे औरतों में नहीं होता है। तो ये औरतों में इसलिए नहीं होता बिकॉज हम सबका दिमाग कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है। हम खाली दिमाग लेकर नहीं बैठते कि हम इसके बारे में सोचे। अरे और खाली हम चारों की बात नहीं है, हम बाहर भी किसी के बारे में नहीं सोचते कि अरे देखिए इसने ऐसा किया, मतलब जो यूजुअली होता है। बिकॉज जब हमारा दिमाग खाली होता है, हमारे पास पर्सनली कुछ करने के लिए नहीं होता है ना, फिर हमारा ध्यान दूसरों में जाता है कि इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। सो मेक श्योर कि आप लोग अपने आप को इतना बिजी रखो कि दुनिया क्या कर रही उसकी भी आपको कोई परवाह ना हो, और दुनिया क्या बोल रही है उसकी भी परवाह ना हो। मेक योर सेल्फ, मेक योर पेरेंट्स, मेक योर हस्बैंड, मेक योर चाइल्ड प्राउड। देन यानी मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, नो वरीज, शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इसका क्लाइंट ग्रुप वाज माशाल्लाह वेरी नाइस। उसका जो चेक टेकिंग था, उसका ऐसा नहीं था कि वो घर से बाहर निकल के कुछ कर रही, बट शी वाज आज भी सब। तो शी हैड द बेस्ट ब्राउनीज, मतलब उसका केक, उसका सब चीज से, मतलब शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल। जो घर में, मैं भी पहले मेरा जो बिजनेस था मैं घर से ही चलाती थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत है। आप घर पर रहकर भी कंटेंट, मोबाइल लेकर भी, आपको फेस दिखाने की भी नीड नहीं है। मैंने 7 साल बिना फेस दिखाए क्लोथिंग का बिजनेस चलाई हूँ। डीन मार्शा माई मॉडल, मतलब मैंने कभी फेस कैमरा को फेस ही नहीं लिया। जैसे वो बोलती है आई नो वेरी कैमरा शाई पर्सन, बट आई एम सिटिंग हियर, दिस इज द वेरी बिग थिंग। मतलब मेरे पास तुम मेरे को स्टेज पे जितना चाहे बुलवा लो, माइक दे दो, बट मेरे मुंह पे कैमरा मत लाओ। आई विल स्टॉप। मेरे साथ ये सेम चीज बहुत होती थी। शी हैज पुश्ड मी अ लॉट। अभी तो मैं कैमरा ऑन कहीं पर भी हो, कहाँ देख के बोलना है बोलो। ये हमारा फॉर्चूनेट आ रहा है, आप करी तो क्या है। फॉर्चून इवेंट्स आ रहा है 22 नवंबर को एट ड्रीम्स वेडिंग लॉन्च, जहाँ पे स्टॉल्स होने वाले हैं, फ्री कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, फ्री मेहंदी एप्लीकेशन है फॉर विजिटर्स, मैजिक शो होने वाला है, बच्चों के लिए फ्री टैटू पेंटिंग है। आप सब आ सकते हो, अपनी फैमिलीज को लेके एंजॉय कर सकते हो पूरा दिन इवेंट। मतलब अभी तो ऐसा है कि हमें उसे जो अगर किसी में ना भी होता है तो उसको बोलेंगे तो वो, और कहीं पे भी कैमरा हो और मैं कैसे भी हो, मतलब मुझे बोलना है, मैं बोल लूंगी। अभी मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस अब आ गया है, तो इट इज बिकॉज ऑफ कि सबका इनपुट है उसके अंदर, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे घर वाले हो, सबका इनपुट है उसके अंदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बेसिकली अगर इसका कंक्लूजन अगर हम लोग देखें ना, ये चारों में एक चीज़ कॉमन है कि इनके अंदर मैं पना नहीं है, हम पना है। हम, है ना, वो कहते ना हम 5 आए थे, ये लोग हम 4 है। तो इट इज़ लाइक दैट, और ये हम की वजह से आज कहीं न कहीं सक्सेसफुल है माशाल्लाह। और हर एक दूसरे ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा है। यहाँ पे 2 टाइप के लोगों को मैंने देखा, एक टाँग खींचता है और एक हाथ खींचता है।
तो ये चारों ने मिलकर उसका हाथ खींचे जुड़ी हुई, चारों भी माशाल्लाह सक्सेसफुल। अगर कहीं ये अवेलेबल नहीं रहती कि सपोज उसको कुछ काम आ गया अर्जेंट, तो ठीक है तो मतलब हम चले जाए, ये कायनात है तो मतलब ऐसा कि इट हैज टू बी देयर, हम लोग तय होकर क्यों नहीं कि वैसे मैंने कभी एक्चुअली यही बोल कि ये चारों में अक्सर मेरा ही होता है कि मैं अवेलेबल नहीं होती। उनको भी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल ट्यूशन, इसके भी बच्चे हैं स्कूल ट्यूशन जाने वाले, बट वो लोग बच्चे बीमार भी पड़ते, बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं, बट वो लोग कैसे भी, और बिल्किस तो अपने इन-लॉज के साथ रहती है, तो वो एक टाइम एडजस्टमेंट करना और वो सब आना, तो मैं इसीलिए जो मैंने बोला कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन लोगों के लिए कि इन लोगों ने मुझे कभी क्वेश्चन नहीं किया। he was also having a 6 month would be team रिमाइंड में दे होगा हमारे मेरा 9 मंथ की ही शोज बिलीव के हाँ तो वो मतलब मेरा 9 मंथ का बेबी था, हम लोग दोनों मतलब जस्ट डिलीवर्ड, तो वी वर कैरिंग देम इन अवर kangaroo bags and we were even की प्रेच कर रहे थे हम सच, तो मतलब ये कोई एक्सक्यूज नहीं दिया हमने कि हमारा मतलब कभी था एक्सपर्ट, मतलब हम लोग ने वो चीजों को कैरी ऑन करना था, कंप्लीट करना था एंड यू नो मेकिंग इट वाज आवर एम कि मतलब बस ये होना है। तो हम लोग के कोई भी डिफिकल्टीज आई इसको फेस किया है, भले वो बेबी से आई हो, घर से आई हो, वी हैव फेस्ड इट ऑल। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल कि मतलब हर्डल्स तो बहुत आएंगे लाइफ में, बट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग एंड यू हैव टू डू इट ऐसा। एंड इफ अगर कोई बिजनेस अगर आप एज ए टीम अप कर रहे हो ना, तो आपको सबका एग्रीमेंट एंड सबके अच्छे ख्याल हो। एज मैं फर्स्ट एग्जांपल बताऊंगी, फर्स्ट इवेंट जब था ना, शी वाज एक्सपेक्टिंग, तो हमने उसको कभी भी ये नहीं बोले हैं या हमारा तरफ से कभी ये नहीं आया मैं नहीं आऊंगी था। हाँ, हम लोग ने रामनाथ को पता, हमेशा मैंने उसको यही बोली हूँ कि तू घर पर रहे, तेरे को आने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी। हाँ, हम लोग मैनेज कर लेंगे, भले वो हम लोग के साथ में भी बेबीज थे, बट हम लोग नहीं, शी इज एक्सपेक्टिंग नाउ, तो वो घर पर रहेगी, शी विल नॉट कम आउट। जो ऐसे हैंडल करने का पापा नहीं हुए, उन लोगों को पता होता फॉर श्योर, उन लोग भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते, बट उस टाइम पे कायनात ने मतलब इतना ज्यादा, क्योंकि उसका बिजनेस था तब और हमारा था अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि उस पे इतने दर्ज आते हैं केक के, और माशाल्लाह उसके ऐसे वैसे क्लाइंट नहीं है, शी हैज अ हाई एंड क्लाइंट्स, मुमरा के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और थाना के, मतलब अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है उसके, मतलब छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं है। उसने वो सारी चीजें अवॉइड करके, बिकॉज वो मेरा भी काम कर रही थी और वो खुद का भी काम कर रही थी, तो ये मतलब ये सब चीजें ना, वो ये एक एहसान है जो शायद या एक वो जो कभी उतर नहीं सकता है किसी की चीज से, बट ये कि ना अंडरस्टैंडिंग भी है एंड वो एक लव बॉन्ड भी है बीच में, सिस्टरहुड भी है कि लेके चलना है। ये नहीं कि वो नहीं आ रही है ना, ठीक है तुम मत, अभी तो हम लोग की पार्टनर नहीं है, ऐसा नहीं, हम लोग ने कभी ऐसा किसी को नहीं एहसास दिलाया, अब चारों में बिल्कुल भी नहीं, कभी भी। ये सही हो रही थी मेरी बदी लॉस से लाइफ पर अपने वालिदैन को लिटरली कि आज माशाल्लाह बहुत अच्छी कर बेते ये पेरेंट्स से। और आज ये बट्टा देख के बहुत खुशी है। इंशाल्लाह my dad will be proud, I am for sure, my dad will be very proud of you also. He is like कि तुम ये करो, he used to take me to exams and on air, mom will also be proud. auntie will be proud, I know. सो इस बार मैंने देखा है कि कुछ लेडीज अवार्ड शो में आप लोग ने रखा है। हमें लास्ट 3 सीजन से हम रख रहे हैं, इसके पहले अच्छा माइक को नहीं दे रहे। हम नहीं देखो, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, हम एक्चुअली बहुत अवॉइड करते हैं। देखो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे अप्रोचेस आते हैं कि हम आपका पूरा इवेंट स्पॉन्सर कर सकते हैं, हम मतलब आप समझ रहे हो, बड़ी बड़ी हमको स्पॉन्सरशिप्स की सामने से रिक्वेस्ट आती है, बट हमको है ना वो एक टिपिकल उसको नहीं बनाना है। मतलब हमने अगर सोचा है कि कोई लेडीज आके हमारे इवेंट में कंफर्टेबल रहे और हम उन लोगों को आगे बढ़े, तो हम नहीं चाहते कि हम बड़े बड़े नामों को और आदमियों को उसमें इन्वॉल्व करें और वो लाइमलाइट, फिर वो हम खुद हम बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे अगर कोई ऐसा किसी मैन या कोई, अभी आपसे नदीम भाई एक भाई वाला बॉन्ड है, कायनात तो हाँ एक देखा जाता ब्रदर एंड सिस्टर बॉन्ड है बहुत पहले से, तो उसके थ्रू शायद कोई और होता ना अगर पॉडकास्ट के लिए भी, तो हम नहीं आते। इवन तुझे पूछा था ना कि डिले क्यों, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था, इम्पेडली पॉडकास्ट जो प्लानिंग था काफी टाइम पहले से था, बट पता नहीं क्यों डिले हो रहा था, क्या दिक्कत है? डिले का रीजन तो फर्स्ट तो ये था कि इन्वेस्टेड, हम लोग बहुत ज्यादा सारी इसमें इन्वेस्टेड है, कैमरा शाही है, एंड नहीं हूँ मेरे के साथ वो चीज, बट अभी इतने 2 साल से हम आपको जानते हैं, आपका नेचर जानते हैं कि आप कितने सोफिस्टिकेटेड, कितने डिसेंट है,
तो ये नहीं था, अभी तो हम आना भी चाह रहे थे बट वो हमारे कुछ प्लानिंग्स और ये वो की वजह से वो डिले हो गया। और औरतों में क्या होता है ना, औरतें बहुत प्यारी होती है। औरतों का ना दिल बहुत ऐसा होता है, उनको सिर्फ प्यार चाहिए, अप्रिशिएट वो चाहे मतलब अपने माँ-बाप से, माँ-बाप तो देखो अपने बच्चों से प्यार करते ही है, तो उनको अपने पार्टनर से भी ना एक इतना सी कि खाना खाना अच्छा बना है, ये 2 वर्ड सुनने के लिए वो पूरे दिन मेहनत करती है। मतलब आप समझ रहे हो, हम रेडी होते हैं, हम अपने हस्बैंड अरे यार अच्छी लग रही हो, हम इतनी मेहनत उनके लिए करते हैं। तो जब लेडीज़ को कई बार वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है ना, और मैं घर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनके बिज़नेस की बात कर रही हूँ। तो अगर बाहर आपको दुनिया आप नहीं पहुँच पा रहे हो, जैसे अभी सालिका ने बोला कि बहुत शाय हो जाते हैं, वो मतलब उनके अंदर टैलेंट होता है बट वो नहीं निकल पाते या उनको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है, उनको ये भी नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, मैंने इतनी लेडीज़ को देखा है जो इतनी टैलेंटेड है, पर उनको पता ही नहीं है कि वो अपने ही टैलेंट से अनजान है। वो कर रहे हैं, बस उनके लिए वो एक काम है तो वो कर रहे हैं, बट वो टैलेंट है उनके अंदर वो उनको पता नहीं है। तो ये एक अवार्ड जो हमने रखा है ये उन लेडीज़ के लिए है, और हमने कोई 5, 6, 10,000 रुपए का ये अवार्ड नहीं रखा है। हमने एक मिनिमल अमाउंट रखी है कि हम भी उनको जब हम फेलिसिटेट करते हैं ना, तो हम भी उसको बहुत अच्छे से कर पाएँ, अपना टाइम देकर जो चीज़ें हम देते हैं वो देकर। तो ये बहुत मिनिमल अमाउंट का हाँ रहता है। हाँ, ये बहुत एक मिनिमल अमाउंट रखा है ताकि वो आए और अपनी बिज़नेस के बारे में लोगों को बता पाए कि मैं ये करती हूँ। और आपको पता है, एक है, मैं नाम नहीं लूँगी, बट वो इतने ज़्यादा कैमरा शाय थे, है ना? हाँ, तो वो इतने ज़्यादा कैमरा शाय थे, वो एक ब्लॉगर थे, बट वो कभी ऐसे स्टेज पर आके बोले नहीं, कुछ नहीं। तो उनको हमने एज़ अ अचीवर इनवाइट किया एंड वी फोर्स्ड हर कि आप बोलो, आप स्टेज पे बोलो कि आपको व्लॉगिंग करना है, आप बोलोगे। उन्होंने बोला एंड अभी 3-4 दिन पहले वो हमसे मिले थे। तो शी वाज़ लाइक कि आप लोगों ने मुझे बोला ना, आज वो ब्लॉग्स बनाते हैं, आज वो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ ब्लॉग्स बनाते हैं। तो उन्होंने ये बात बोला कि आपने बोला था ना मुझे माइक में बोलने के लिए, तो देखो आज मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। वो एक कॉन तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम हमारा मोटिव ही यही है। यही हमारा मोटिव है। एक छोटा एक कुछ होता है ना, तो कुछ नीडेड होता है। अभी अगर आपको आपके घर वालों से या नहीं मिल रहा, को यानी आपकी वाइस के लिए देना है। She has achieved. You want it that you was and one of us wants her if Mr. Sarfraz has done it. हाँ, इट वाज़ अ सरप्राइज़ फॉर हिज़ इनकी वाइफ कोई बिज़नेस नहीं करती थी, बट उन्होंने ये शी इज़ अ डॉक्टर, उनको ऐसा लगा कि मेरी बीवी भी क्या डिज़र्व करती है। तो उन्होंने और 23 लोगों या बुलाते होंगे। अगर हाँ, अगर आपकी वाइफ कोई बिज़नेस नहीं करती है, बट वो आपके बच्चों को सँभाल रही है, अगर आपके माँ-बाप को सँभाल रही है, देन दैट इज़ ऑल्सो अ बिग मतलब वो आपको हाँ, अवार्ड विनिंग है, आपको एप्रिशिएट करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, ये 9 टू 5 की जॉब हो या सोशल मीडिया का कोई कंटेंट क्रिएशन हो, घर सँभालना, फैमिली लेकर चलना, बच्चे सँभालना, सबसे बड़ा जॉब यही है। तो इट वाज अ बिग मैच ही बिग मोरो बिग। अच्छा जब मुझे इस सवाल था ये पता है तुम क्या है? प्ले ज़ोन है, बच्चों का नहीं, हम लोगों ने स्टार्ट किया था एज़ अ प्ले ज़ोन, ठीक है? जो इवनिंग में चलता था। उसके कुछ समय बाद मॉर्निंग की स्पेस जैसे बिगिन रहती थी, कुछ नहीं बंद रहता था। तो हमें सजेशंस की मिले और हम लोगों ने इस पे काम किया, सोचा कि हम स्पोर्ट्स स्टार्ट करें। तो से टीचर ही हूँ तो फिर नेक्स्ट को भी कि मेरा तो बहुत पहले से ड्रीम है इसका ड्रीम ही था स्पोर्ट्स स्टार्ट करने का, बट वो हम लोगों ने नहीं किया था। हमने एज़ अ प्ले ज़ोन स्टार्ट किया था क्योंकि उमरा में पहले वैसा कुछ नहीं को किया छोटे बच्चों की वजह से। सो वी हैव प्री स्कूल यानी प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर, सीनियर। तो हमारे पास यानी एक फन प्लेफुल एनवायरनमेंट वी डोंट डेडिकेट इनटू फॉर द बिकम स्टडीज के लिए, यानी उतना ही प्रॉपर एबीसीडी लर्निंग लाइफ एक्टिविटी बेस्ड, इट्स एन एक्टिविटी बेस्ड स्कूल। अगर हाँ इंटेलेक्चुअल मतलब इनकी इंटेलेक्चुअल हम लोग वर्क करते हैं ओके मोटर स्किल्स वगैरह पे, एंड देन वी मेक देम स्मार्टर किड्स। इट इज नॉट कि उनको ए टू जेड तक रट्टा बारो मिसिंग लेटर्स देखो मैच तक ओ नो भागेगा, नो मधेगा, नो स्टोरी लर्च। चलो वो बच्चे कितने साल की 3 इयर्स से 2 इयर्स तो ना आपसे भी आले पीजी और ये भी है बच्चे। ये बच्चे चाकर के बच्चे पास ये बच्चे अन्य ग्राउंड पटेल वो में जा सकते राइट? ऐसे भी ना इसको अच्छा टेक खाना चाहिए। एंड नदीम भाई, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड्रेस कि इवेंट है ना, सिर्फ हम 4 जब स्टेज पे दिखते हैं तो सिर्फ उसी से इवेंट नहीं चलता है। स्टेज पे या स्टेज के नीचे मैनेज करने फ्रॉम 2:30 इसके हस्बैंड
मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है तो मेरे फादर, मेरे बहन भाई, उसके भाई, इसके हस्बैंड सब ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड मौजूद होते हैं एंड सब मैनेज करते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये तो इन लोगों का काम है या खड़े रह के देखना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरी एक टीम बनकर काम करते हैं पूरे दिन। और अब ये आके वो एक दिन सबसे एलिवेट होता है। हाँ। So it was a nice talking to you guys and amazing ये दिन पॉडकास्ट है इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको रिलीज करने की आपको बहरहाल एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पॉडकास्ट में बाकी रह गया ननी को का ब्लॉग्स को लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करें। बहरहाल इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये पूरे पॉडकास्ट वाले निचोड़ पहले बता चुका था कि इसका जो पूरा निचोड़ है वो मैं नहीं हम है लोकेशन में बताया टांग खींचते हैं ये लोग हाथ खींचते हैं ऊपर बनने के लिए एंड बिलीव मी इट्स एन अमेजिंग टॉपिंग विद 4 ऑफ देम और इन्होंने बहुत 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 यूनिक तरीके से अपनी चीज़ों को सामने रखा है एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर इवेंट्स एंड आई होप मोर टू कम्स लाइक पॉजिटिव 10 सीजन 20 जनवरी दे ननी रेमन ब्लॉग्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।